आज भी कहीं दृश्य जो गडरिये इत्यादि होते हैं तो वह बैलगाड़ी के नीचे किसी वस्त्र को बांध करके उसमें अपने बच्चों को सुला देते हैं ताकि वो झूला लगता रहे और बच्चा आराम से सोता रहे। तो महारानी यशोदा ने भी श्रृंगार इत्यादि करवा करके दुग्धपान करवा करके श्याम सुंदर को छकड़े के नीचे एक वस्त्र बांध करके उसमें सुला दिया और आप स्वयं जो है घर के कामों में लग गए। इधर कंस का भेजा हुआ एक और असुर तृणावर्त बड़ा भारी तूफान का आंधी का चक्रवात का रूप लेकर मथुरा से चलता हुआ गोकुल की ओर बढ़ने लगा और गोकुल में आकर के भयंकर आंधी तूफान मचा करके जो है पूरे गोकुल वासियों को परेशान कर दिया। सबके सब इधर उधर भागने लगे। तीन टप्पर जो थे छपरे के छपरे उड़ उड़ करके इधर उधर जाने लगे। लोग घबराए और पहुंचा देखा छकड़े के नीचे श्याम सुंदर को देख करके उनकी उस दिव्य कांतिमय देह पहचान गया कि हो न हो यही वह बालक है। पूतना भी इसी गांव में आई थी और वापस लौट करके नहीं आई। तो मन में विचार करता है कि मैं इस छकड़े की धूरी में प्रवेश करके इसे उलट दूंगा और यह बालक इसके नीचे दब करके मर जाएगा। और जैसे ही छकड़े में प्रवेश करके छकड़ा उलटना चाहता है भगवान श्याम सुंदर ने अपना पैर अपना चरण बाहर निकाला और एक छोटा सा जो है प्रहार छोटी सी ठोकर जैसी छकड़े को थी वो उलटना इधर जाता था भगवान के ऊपर। भगवान ने उधर उल्टा और एक तृणावर्त उसके नीचे दब करके मारा गया। देवताओं ने विरोधी बातें बना करके बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की हो। तो साहब तृणावर्त कांत हुआ। यह तृणावर्त जो है और कुछ नहीं यह हमारे मन का ही चक्रवात है। जब व्यक्ति भगवान के भजन में सत्संग में मंदिर में हरिदर्शन के निमित्त जाता है तो यह मन रूपी तृणावर्त बार बार अपने आंधी से अपने तूफानों से भगवान से विमुख करने का प्रयास करता है। भगवान की कृपा से वंचित रखने में हमें प्रभु से दूर रखने में यह तृणावर्त रूपी मन ही सबसे बड़ा हमारा शत्रु है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन यदि है तो वह यह उत्प्रेरित मन। आप देखो जल यदि शांत है स्थिर है ठहरा हुआ है तो उसमें अपना प्रतिबिंब साफ स्वच्छ दिखाई देगा। और अगर उसके अंदर तरंगे हलचल पैदा कर दी जाए तो उस उद्वेलित जल के अंदर आप अपना प्रतिबिंब साफ सुस्पष्ट नहीं देख पाते हैं। उसी प्रकार से आंदोलित उद्वेलित मन में परमात्मा का प्रतिबिंब परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता है जब तक मन शांत नहीं है सुस्थिर नहीं है ठहरा हुआ नहीं। तो मन को शांत करने के लिए प्रभु के प्रति समर्पण परम आवश्यक बताया है। तृणावर्त का वध हुआ। भगवान धीरे 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 बड़े होने लगे। 1-1.5 वर्ष की आयु और उसके साथ ही उनके घुटनों पर चलने का जो है क्रम प्रारंभ हो गया। घुटनों पर चलते हुए परमात्मा धीरे 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 अपने आंगन में मां यशोदा बाबा नंद को अपनी लीलाओं से आनंदित करते हुए नंद भवन में किलकारियां मारते हुए भांति भांति के खेल क्रीड़ाएं करते हुए समस्त गोकुल वासियों को आनंदित कर रहे हैं। यह ग्वाल बाल गोपियां किसी न किसी बहाने से किसी न किसी कुछ न कुछ काम से हर रोज कुछ न कुछ नया बहाना लेकर के कन्हैया को श्याम सुंदर को देखने के लिए आ जाते हैं। कभी कोई ग्वाल बाल आ रहे हैं कभी कोई गोप आ रहे हैं कभी गोपियां आ रही हैं।
घर में वस्तु के होते हुए भी बहाना बना लेती है, कभी सास कभी बहू, कि अरे अरे वो वस्तु अपने घर में खत्म हो गई, तुम कहो तो जरा मैं जो है नंद भवन से नंद महारानी से जाकर के ले आऊं। जानते हैं कि घर में वो चीज है, कल ही आई है, पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन फिर भी सबको पता है कि कन्हैया को, श्याम सुंदर को देखने की इच्छा जब जिसके मन में जिस समय जागृत हो जाए, वो उसी समय अपने घर से निकल जाता है नंद भवन की ओर। ऐसी अनोखी लीलाओं का दर्शन करने की इच्छा एक बार भगवान शिव के मन में जागृत हुई। एकमात्र ऐसे आदिदेव हैं जिन्होंने भगवान के प्रत्येक अवतार का दर्शन लाभ लिया। जब भी परमात्मा अवतार लेते हैं, ब्रह्मा जी और भगवान शिव महादेव दोनों अवतारों का दर्शन करने के लिए एक बार तो वहां पर उपस्थित होते ही हैं। तो भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेने के लिए, भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए भगवान शिव भी मन में विचार करके वेश बदल करके योगी का वेश बना करके, एक अवधूत का वेश बना करके जो है गोकुल नगरी में आकर के अलग लगाते हैं। खुशियों की का
स्वयं श्याम सुंदर के दर्शन करने के लिए जैसे ही गोकुल में पहुंचे और जटाजूट से लिपटी हुई वह उनके शिरोवेश बागंबर ओढ़े हुए दिगंबरी वेश को बनाकर घर घर में अलग जगाते हुए, घर घर द्वार द्वार पर आवाज लगाते हुए, जिनके सिर पर जटाजूट के अंदर गंगा विराजमान है और सारे शरीर पर जिन्होंने भस्म लगा रखी है, ऐसे माँ यशोदा से कहा आकर के द्वार पर कि माँ मैया मैं तुम्हारे लाल को देखना चाहता हूँ, तुम्हारे लाल के दर्शन करना चाहता हूँ। पता नहीं तुम्हारे लाल की ऐसी महिमा, उसके रूप माधुरी के बारे में मैंने कई लोगों से सुना है कि बड़ा सुंदर है, बड़ा सावला सा, बड़ा सलोना सा। तो मैं भी उसकी रूप माधुरी का जादू मेरे सिर पर ऐसा सवार है कि मैं उसके दर्शनों को लाला ही दूं। मुझे एक बार अपने लाल के दर्शन करवा दो। किसी ने आकर के माँ यशोदा से कहा कि एक अवधूत कोई योगी द्वार पर आया हुआ है और इस प्रकार से वह याचना कर रहा है कि भिक्षा में कन्हैया के दर्शनों की भिक्षा चाहता हूं। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, वस्त्र के नाम पर जिसने बागंबर ओढ़ रखा है, ऐसे अवधूत जटाजूटधारी मृगछाला ओढ़े हुए, और कहता है कि हम जो है बेल पर चढ़ करके काशी से आए हैं, अपना पता पहचान इत्यादि सब बताते हुए। यशोदा महाराज ने कहा देखो सखियों सुनो, ये ऐसे बाबा की आवाज को बहुत सारे आते रहते, वे रूपे के रूप में खूब सारे घूमते फिरते रहते, आने मत देना उसको घर में। मेरा छोरा देख करके, लाला कन्हैया देख करके डर गया तो परेशान हो जाएंगे। ऐसे रूप को, भयंकर वेश को देख करके तो लाला डर जाएगा, इसलिए उसे घर के अंदर भी प्रवेश मत देना। अब तो साहब भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर तो अंतर्यामी माँ के भाव को समझ गए और देखा कि ये तो स्वयं मेरे आराध्य सदाशिव महादेव आज मेरे दर्शनों को आए हैं, आज मिलने आए हैं। और माँ ने तो आने से मना कर दिया कि घर में भी एंट्री मत देना, घर में भी प्रवेश मत देना, तो फिर भला हमारी भेंट कैसे होगी, हम मिलेंगे कैसे। अब तो साहब जो है श्याम सुंदर लगे रोने और रोने लगे जोर जोर से। माँ यशोदा महाराज ने देखा कि पता नहीं क्या हो गया अचानक से लाला को, गोद में लिए उठा उठा करके इधर उधर घूमने फिरने लगी, चुप कराने लगी, कई प्रयास किए। भगवान शिव द्वार पर खड़े होकर के ही भगवान श्री कृष्ण की, गोपाल की, श्याम सुंदर की हाथ जोड़ करके स्तुति करते हैं और स्तुति करी श्याम सुंदर ने। वहीं से जो है उनके प्रणाम को स्वीकार करते हुए अपना मुंह खोल दिया, मुंह खोल दिया। और उसके पश्चात भगवान शिव ने भी देखा कि परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं श्याम सुंदर मिलने के लिए इतने आतुर है, तो मैं भी गोकुल को इतनी आसानी से छोड़ करके तो नहीं जा सकता, आया हूं तो उद्देश्य पूरा करके ही वापस लौटूंगा। अब तो साहब यशोदा महारानी घबरा गई, सबसे कह रही कि मेरे लाल को पता नहीं किसकी नजर लग गई है, पता नहीं क्या हो गया है जो ये रोए जा रहा है, इसका मुंह बंद ही नहीं हो रहा, इतना परेशान हो रहा है, इतना रो रहा है, लगता है किसी की नजर लग रही है। तो साहब हो ना हो जो योगी द्वार पर खड़ा है उसी की नजर लाला को लगी हो, कन्हैया को, और उसी के कारण जो है कन्हैया रो रहा है, लाला रो रहा है। अब तो साहब यशोदा घर घर में कन्हैया का हाथ दिखाती हुई जो है घूमने लगी और बार बार कन्हैया का मुख देखे जाए, वो मुंह बंद ही नहीं। हर जगह घर घर में जाकर के लोगों से कहे कि मेरे कन्हैया को पता नहीं किसकी नजर लग गई, कोई राय करे, कोई मिर्ची करे, कोई क्या करे, कोई क्या करे, सपने नजर उतारने लगे, कहीं से कहीं कपूर करके
कहीं कोई आराम नहीं मिला। अब तो साहब बड़े परेशान हो गए। राई, सरसों, नमक इत्यादि सब करते हुए भी, नजर उतारने के बाद भी जब कन्हैया को आराम नहीं हुआ, श्याम सुंदर सोए नहीं, जिससे भी पूछा, जिसके पास गई, लेकिन कहीं कोई पक्का उपाय नहीं कर पाए। आखिर में आकर के किसी सखी ने उस योगी को देखा और कहा, अरे अरे महाराज, क्या कर दिया आपने ऐसा? महारानी यशोदा बड़ी परेशान हो रही है, बड़ी व्याकुल हो रही है, कन्हैया रोए जा रहा है, जाओ जाकर के तनिक आप सुध ले लो। आपके पास यदि कोई उपाय हो, कोई तंत्र मंत्र जानते हो, कोई दवा जानते हो जिससे कन्हैया आराम से सो जाए, ऐसा आप कुछ जानते हो मंत्र वगैरह? आशुतोष कहने लगे कि हो, संसार के जितने भी मंत्र हैं, सागर मंत्र जाल जिन सिर जा, ये स्वयं मेरे द्वारा बनाए हुए तंत्र मंत्र का सबका प्रणेता स्वयं मैं हूं। पहुंच गए भगवान शिव। नंद महारानी ने देखा, क्षमा प्रार्थना करते हुए श्री कृष्ण श्याम सुंदर को लाकर के आपकी झोली में रख दिया। हरि और हर की नजरें आपस में मिली, दोनों ने मन ही मन एक दूसरे को प्रणाम किया और भगवान शिव ने कन्हैया के शरीर को हाथ लगाते हुए राई नमक से उनकी नजर उतार करके भगवान को एक टोटका कर दिया, ताकि माँ के मन को शांति मिल जाए कि हाँ साहब, बाबा जी बड़े समझदार है, बड़े जानकार है। और भगवान की नजर उतार दी, कन्हैया झट चुप हो गए। अब तो यशोदा महारानी बड़ी प्रसन्न हो गए, वाह वाह महाराज, आपने मेरे शरीर की रक्षा कर ली, आपने मेरे लाल के प्राण बचा लिए। अब तो जब भी कुछ ऐसा हो, जब लाल को नजर लग जाए, जब ये रोए, जब बीमार हो, कुछ भी हो, आप दया करके तुरंत सीधे जब भी याद करूं, आप मेरे घर पधार जाना। भगवान महादेव कहने लगे कि कन्हैया तुम्हारा जो लाल है, ये श्याम सुंदर, ये जब भी मुझे स्मरण करेगा, इसके प्रति मेरा ऐसा अनन्य प्रेम है, ऐसा अनुराग है कि ये जब याद करेगा तब मैं इसके पास तुरंत दौड़ा चला आऊंगा। ऐसी भाव भगवान शिव दर्शन करके कृतार्थ हुए हैं। महारानी यशोदा और बाबा नंद ने पूर्ण रूपेण आतिथ्य सत्कार करके भगवान शिव को योगी रूप में जो आपके भवन में पधारे थे विदा किया है सत्कार पूर्वक। और कन्हैया धीरे धीरे चलने लगे, घुटनों के बल से अब वह कदम ले लिए। तो नन्हे नन्हे कदमों से भगवान के वह पैरों में बांधे जाने वाली नुपुर की ध्वनि को सुनकर के यह बाबा नंद महारानी यशोदा बड़े आनंदित हो गए। अब बचपन से ही जिसको माखन मिश्री का दूध, दही, छाछ का बड़ा शौक, वह जिसकी कोई कमी भी नहीं, 9 लाख गायें जिसके घर में दूध देती हो, तो वहां दूध, दही, घी, मक्खन की क्या कमी होगी? 9 लाख गायें बाबा नंद के यहाँ पर दुधारू थी। बिना दूध देने वालों की तो संख्या ही नहीं, दूध देने वाली गाय ही 9 लाख में थी। ऐसे बड़े तो साहब, फिर भी अब जिसके घर में बहुत ज्यादा हो ना, तो उसके अंदर कोई ना कोई तो कुछ न कुछ तो शरारती खुरापात के लक्षण आ ही जाते हैं। तो घर में होते हुए भी ये जो है श्याम सुंदर घर के बाहर जाकर के इधर उधर गोपियों से, ग्वाल बालों से मक्खन, छाछ इत्यादि का भोग लेने के लिए उनसे कहा करते कि भैया तुम अपने अपने घरों से लाकर के जो है मक्खन इत्यादि, छाछ इत्यादि लाकर के मुझे जो है खिलाया करो। सब कहते कह रहे तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी की यहाँ 9 लाख गाय दूध दे रही है, फिर भी तुम कहते हो कि हमारे घर से लाकर के खिलाओ। श्याम सुंदर कहते हैं कि घर में तो बहुत सारा है, बाबा नंद के तो यहाँ खूब है, अथाह है, अपार है, कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी वो एक जैसा रोज का रोज उसी कपिला गाय का मक्खन खा खा करके मैं बोर हो गया हूँ, तो जरा स्वाद पलटा हो जाए, इसलिए तुम लोगों से कहता हूँ लाओ। अब तो सारी गोपियां जो है ये श्याम सुंदर के लिए छाछ, दही, मक्खन इत्यादि लाती, तो ऐसे नहीं देती। कन्हैया को कहती, कन्हैया थोड़ा से जरा ठुमके लगा के दिखाओ, थोड़ा नाच के दिखाओ, जरा कमर हिला के दिखाओ, तो हम तुमको छाछ दे, तब हम तुमको दही दे, तब हम तुमको मक्खन दे। अच्छा, भगवान श्याम सुंदर छोटे से बालक
2 साल के छोटे से कन्हैया श्याम सुंदर उन गोपियों के भाव को, उन गोपियों के प्रेम को वो छाछ के लिए वह कन्हैया ठुमके लगाए, वो कन्हैया नाचे, वो कन्हैया कमर हिलाए। महात्माओं ने उस दृश्य को अपने शब्दों में, अपने भावों में वर्णन करते हुए कहा है कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यान, जिसका स्मरण, जिसका ध्यान शेष जी भगवान स्वयं आदिदेव महादेव किया करते हैं। गणेश जी स्वयं सूर्य और देवराज इंद्र जिसका नाम स्मरण किया करते हैं। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद और सुवेद बतावे, जिसकी महिमा का पार नहीं पाया जा सकता है। निगम भी जहाँ पर, वेद भी जहाँ पर न इति कहकर के चुप हो जाते हैं, मौन धारण कर लेते हैं। और नारद से सुख व्यास रटे, जिसका नाम महर्षि देवर्षि नारद और स्वयं भगवान वेदव्यास अपने 17 पुराणों में जिसका वर्णन करते हैं। नारद से सुख व्यास रटे और पचिहारी तय पुनि पार न पावे। सबके सब उसके नाम की, उसके रूप की, उसके ध्यान की, उसकी महिमा का पार पाने के लिए पच गए, लेकिन फिर भी उसके पार नहीं पा पाए। वही ब्रह्म, वही परमात्मा, वही योग योगेश्वर आज ताही अहीर की छोहरिया छचिया पर छाछ पे नाच नचावे। उसी ब्रह्म को, उसी परमात्मा को, उसी लीला पुरुषोत्तम को यह अहीर की छोरिया जो बिना पढ़ी लिखी अपने सकोरे भर की छाछ के लिए अपने इशारों पर नचा रही है कि कन्हैया जरा नाच के दिखा, फिर छाछ मिलेगी। ऐसे भगवान की भक्ति के विलक्षण भाव रहे हैं। उस भक्ति को अविचल निश्चल प्रेम के पीछे परमात्मा जो है भक्तों के आगे, भक्तों के इशारों पर नाचना भी स्वीकार किया। श्याम सुंदर ऐसी अनोखी लीलाओं को, उन लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को बड़ा आनंद प्रदान कर रहे हैं। जब वो ग्वाल बाल सभी बड़े आनंद के साथ में कन्हैया की एक एक लीला को देख करके बड़े प्रमुदित होते, बड़े प्रसन्न चित्त होते। और एक दिन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को दुग्धपान करवाने के उपरांत जब नींद आ गई तो मां ने देखा कि लाला सो गया है, तो मैं अपना घर का दूसरा काम देख लूं। घर का काम करने लगी मैया और घर का काम करते करते थोड़ी देर में कन्हैया फिर उठ गए। मां ने फिर जाकर के संभाला, फिर दुग्धपान इत्यादि करवाया। इतनी देर में याद आया कि अरे काम करते करते मैंने जो है चूल्हे के ऊपर दूध चढ़ाया था गर्म होने के लिए। दूध भी कोई ऐसी वैसी गाय का नहीं, कपिला गाय का दूध है जो कन्हैया को बड़ा प्रिय है। एक ही गाय का दूध सबसे ज्यादा कन्हैया को भाता हुआ है, कपिला। तो उस कपिला गाय का दूध चूल्हे पर चढ़ा रखा था, गर्म हो रहा था और माँ को ध्यान आया, अरे दूध गर्म हो रहा है, उबलने जा रहा है। तो लाला को तो नीचे सुलाया और झट दौड़ पड़ी दूध को संभालने के लिए। अब तो कन्हैया ने कहा, अच्छा मेरे आराम में, मेरे विघ्न में खलल, मेरे आराम में इतना बड़ा खलल कि पूत बीच दूध पियारो। मतलब छोरे से ज्यादा दूध को महिमा, दूध को महत्व दिया जा रहा है। बुढ़ापे में भगवान ने छोरा दिया, उसकी कदर नहीं। मैं पाव शेर पाव दूध को संभालने गई वहां। अब ठहर जा, मैं भी तुझे बताता हूँ। भगवान कन्हैया श्याम सुंदर उठे, इधर उधर नजर दौड़ाए तो दृष्टि पड़ी, माँ जो है मक्खन मथने के लिए वो घड़ा भर करके जो है उसमें लोनी मिलोने के लिए मथनी रख करके घड़ा रख रखा था। मक्खन ताजा ताजा ऊपर तैर रहा था, लिया हाथ से उठाया, खाया थोड़ा सा और देखा कि अब जो है माँ को मजा चखाना चाहिए। तो जो मक्खन का घड़ा था हांडी वो लिया, वो मछली उठाई और दम से करके सब पूरा घड़ा फूट गया, सब रेलम पेल पूरे घर में मक्खन ही मक्खन ने छाया तो सब निकल गया। अब जो मक्खन हाथ में था लेकर के थोड़ा तो खाया, बाहर गए आंगन में तो देखा वृक्ष के ऊपर बंदर बैठे हुए थे। सबको आवाज लगी, आ जाओ आ जाओ यारो आ जाओ। राम अवतार में तो तुमको सूखे घूंगड़े भी नहीं खिला पाया मैं, क्योंकि मैं खुद वनवासी था, मेरे पास कुछ था नहीं, मैं तुम्हें क्या देता, मैं तुम्हें क्या खिलाता। लेकिन इस अवतार में कोई कमी नहीं है। बाबा नंद क्या 9 लाख गाय दूध दे रही है, किसी बात की कोई कमी नहीं, बहुत दूध देगी मक्खन है, आओ आओ खाओ। अब सब बंदरों को मक्खन खिलाने लगे। अब यहाँ महारानी यशोदा दूध इत्यादि उतार करके जैसे वापस घर में आकर के देखा तो हो
घड़ा फूटा हुआ है, सब दही मक्खन सब बिखर गया, छाछ पूरे घर में फैल गई। देखा कि ये क्या बना, ये किसने करा? कन्हैया को देखा तो कहीं दिखाई नहीं पड़े, हो न हो आज इसी की करतूत है। ये इतना उतन हो गया कि मटका फोड़ दिया, फोड़ा जो फोड़ा सब देकर के बाहर जाकर के देखा तो मक्खन बंदरों को खिला रहा। अब तो बड़ा रोष आया, बड़ा क्रोध आया कि अरे मटका फोड़ा जो तो ठीक है, मक्खन खुद खाए जो तो ठीक है, लेकिन इन बंदरों को खिलाने की कहां जरूरत पड़ रही है? बंदरों को मक्खन खिलाया जा रहा है। मेरी दादिया सास के जमाने का मटका हुआ, छाछ पिलोने का, फोड़ डाला, इतना बड़ा नुकसान। फिर जाके तुझे मैं तो सबक सिखाती हूँ। भगवान ने देखा आज तो मार पड़ी, भगवान श्याम सुंदर वहां से दौड़ लगा देते। अब भगवान तो छोटे से अपने नन्हे नन्हे कदमों से धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते आगे आगे, और माँ जो है पीछे पीछे भारी भरकम शरीर यशोदा महारानी, आखिर में नंद भवन की महारानी है। दूध दही घी खा करके खूब शरीर हष्ट पुष्ट मोटा ताजा भारी भरकम काया। अब साहब वो दौड़ना जो है थकाने वाला हो गया, श्याम सुंदर हाथ ही नहीं लगे। अब यशोदा महारानी दौड़ते दौड़ते थक गई, पसीने से पूरी तरबतर हो गई, सांस फूलने लगी। भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि दादा सांस फूल गई, पता चला हार्ट अटैक हो गया तो, हाँ बीपी ऊपर नीचे हो गया तो कौन संभालेगा? अभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो हाथ देने पड़ जाएंगे। महाराज नंद बाबा कहीं मीटिंग में कहीं सभा में गए हुए थे। भगवान ने देखा कि अगर ज्यादा परेशान कर लिया तो आफत आ जाएगी अपने ही माथे, और ज्यादा भगाओ मत, ज्यादा सताओ मत। तुरंत वहीं खड़े हो गए। नंद महाराज ने झट जाकर के पकड़ा के, अच्छा आज तुझे सबक सिखाती हूँ। पहली गलती पर तुझे अगर अपराध की सजा नहीं दी गई तो तू आज तो मटका फोड़ा है, कल पता नहीं पूरा घर के सामान बेच जाए बाजार में, कोई भरोसा थोड़ी। पहले ही गलती पर अगर नहीं रोका गया तो पता नहीं कल क्या हो, दंडता करेगा। है जाभी तुझे सबक सिखाती हूँ। लाए हाथ पकड़ करके ला करके जो घर में उखल था धान कूटने का, वो बड़ा सा, उस उखल से भगवान को कन्हैया को बांधने का प्रयास करने लगी। अब साहब बांधने लगी तो रस्सी जो है वो 2 उंगल छोटी रह जाती, एक सिरे से दूसरा सिरा मिलने के लिए 2 उंगल की दूरी बीच में बचे। फिर दूसरी रस्सी छोड़े, फिर 2 उंगल छोटी, तीसरी रस्सी छोड़े, फिर 2 उंगल छोटी। और साहब जितनी रस्सा थी सब खत्म हो गई, कपड़े सुखाने की रस्सा भी ला करके बांध दी, लेकिन फिर भी भगवान जो है बने नहीं। वो 2 उंगल की दूरी होती वही बनी रहे। आखिर में हार गए कि ये अल्लाह भला के भूत है कि मेरा भूत है क्या ये है कौन? बांधने में नहीं आ रहा, इतनी सारी रस्सा खत्म हो गई पूरे नंद भवन की, फिर भी बनता नहीं। बड़ी विचित्र लीला। भगवान ने कहा मैया जीव मुझे पुरुषार्थ से नहीं पा सकता, केवल प्रेम से प्राप्त कर सकता है। प्रेम के प्रकट होए में जाना। जब प्रेम से पूर्ण समर्पण से जीव अपने पराक्रम पुरुषार्थ से थक जाए और मेरे प्रति समर्पण कर दे, हथियार डाल दे, सरेंडर कर दे, तब जाकर के मैं बंधन में आता हूँ। जब माँ हार गई तब भगवान ने बंधन स्वीकार किया। माँ तो कृष्ण कन्हैया को श्याम सुंदर को बांध करके चली गई, और इधर भगवान ने देखा कि वाह माँ अपने काम में लग गई, अपन अपना काम कर। अब वो श्याम सुंदर जो है उस उखल को खींच करके घसीट करके जोर लगा के हिंसा करते करते खींच खाच करके जो है आंगन से बाहर ले आए। आंगन से बाहर लाकर के 2 बड़े बड़े विशाल वृक्ष जो है बाबा नंद के भवन के पृष्ठ भाग में थे। कई सदियों से वर्षों से खड़े बड़े बड़े विशाल अट्टहास करते हुए वो वृक्ष, उनको देख करके भगवान श्याम सुंदर ने उनके बीच में से निकलना चाहा। आपने बीच में प्रवेश किया तो इतनी ही दूरी थी कि श्याम सुंदर निकल पाए, उखल पीछे फंस गया, उखल पीछे ही फंस गया। भगवान ने थोड़ा जोर लगाया। भगवान का जैसे ही जोर लगाना हुआ और जोर लगाते ही वो उखल के साथ साथ दोनों वृक्ष धड़ाम करके एक गिर गए। दोनों वृक्ष गिर पड़े। 2 दिव्य विभूतियां निकली है। भगवान का स्तवन करके, दर्शन करके, परमात्मा की स्तुति करके जो है आपने वहां से देवलोक को प्रस्थान किया है। महाराज परीक्षित ने पूछा कि भगवान ये कैसी दिव्य लीला कि वृक्ष और दिव्य शरीरधारी। भगवान सुखदेव जी ने कहा कि राजन यह वृक्ष जो है कुबेर के पुत्र थे, धनाध्यक्ष के पुत्र थे, धनपति के, नलकुबर और मणिग्रीव। नारद जी को देख करके प्रणाम नहीं किया तो भगवान ने
क्रोध में आकर के इन्हें श्राप दे दिया कि अरे महात्मा को, संत को देख करके प्रणाम नहीं किया और फूल की तरह खड़े रहे, जाओ वृक्ष बन जाओ। क्षमा प्रार्थना करी, नारद जी के चरणों में जाकर के गिरे। नारद जी ने कहा कि कृष्ण रूप में भगवान जब अवतरित होंगे तब स्वयं उलूखल बंधन लीला से जो है तुम्हारा उद्धार करेंगे और तुम वापस पुनः अपने देव यक्ष शरीर को प्राप्त हो पाओगे। तो भगवान ने यहाँ यमला के उस वृक्षों का उद्धार करके जो है वापस कुबेर पुत्रों को धन्य किया है, उनको सदगति दी है, उन्हें मोक्ष दिया है। इस प्रकार की भगवान की अनेक अनूठी लीलाओं का प्रसंग आप हम सभी श्रवण कर रहे हैं। समय का संकेत हुआ है कि साहब जलपान की व्यवस्था के लिए कुछ देर का विश्राम दिया जाए, तो हम उस विश्राम के उपरांत आपसे पुनः भेंट करेंगे और भगवान की ऐसी अनुपम लीलाओं का श्रवणपान का लाभ वापस लेंगे। बोले कृष्णचंद्र भगवान सद्गुरु देव की। मेरा छोड़ के दुपट्टा नंदला सवेरे दही लेके आओगे। मेरा छोड़ के दुपट्टा नंदला सवेरे दही लेके आओगे। श्री चरण कमलों का स्मरण करते हुए सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पूर्वक परम पावन पुण्य स्मरण समर्पित करता हूँ। परम आत्मीय अनुरागी भगवत पाद पद्मों में अनन्य प्रेम को प्रदर्शित करने वाले महानुभाव श्रद्धा भक्ति वात्सल्य की प्रतिमूर्ति मंत्र शक्तियां कल के कथानक के अंतर्गत जिनके लिए नारद भक्ति सूत्र में महात्मा नारद ने परम मंगलमय सूत्र प्रदान करते हुए कहा, रसो वै सह, अर्थात जो स्वयं रस के अवतार है, रसिक शिरोमणि है, ऐसे परम लीला पुरुषोत्तम योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव आप हम सभी ने बड़े ही हर्ष उल्लास और आनंदित हृदय से मानो भगवान साक्षात हमारे इस भागवत पांडाल में प्रकट हुए हो, ऐसे अनन्य भाव को हृदय में धारण करके उस उत्सव का आनंद लिया। भक्ति प्रेम के रस से आप हम सभी सारोबार हुए हैं। उसी भक्ति के रस को, उसी प्रेम की अविरल धारा को पान करवाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव की 8वीं संतान के रूप में जन्म लेकर मथुरा से गोकुल की ओर प्रस्थान किया है। आइए आप हम सभी कथा में प्रवेश करें। जब महाराज वसुदेव
बाल कृष्ण को अपने प्राणों के दुलारे लाल को नंद भवन में महारानी यशोदा के समीप सुलाकर उनकी कन्या को लेकर वापस मथुरा को आ गए। जब ब्रह्म आए तो सारे बंधन स्वतः ही अपने आप खुल गए थे। जहां ईश्वर परमात्मा, जहां भगवान का आगमन होता है, वहां संसार के कर्म काशाय के, संसार के विकारों के, संसार की वासनाओं की जो बेड़ियां जीव को जन्म जन्मांतरों से जकड़े हुए हैं, प्रभु कृपा भगवत अनुग्रह प्राप्त करके उसके सारे बंधन स्वतः ही छूट जाते हैं, वह बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन जैसे ही भगवान की योग माया को साथ लेकर के मथुरा में प्रवेश किया, कारागार में पहुंचे, तो भगवान के आने से जो जेल के दरवाजे खुल गए थे, ताले टूट गए थे, पहरेदार सो गए थे, सब माया के आते ही पुनः सचेत हो गए। दरवाजे बंद हो गए, ताले पुनः जड़ दिए गए। बेड़ियां जो छूट चुकी थी, मुक्त हो चुके थे, वापस वो बेड़ियों में जकड़ लिए गए। बंधन वापस पूर्ववत हो गए और ब्रह्म आए थे तो गोपनीयता बराबर विद्यमान थी। जिसको भी परमात्मा मिले, मैंने कई बार निवेदन किया है कि भगवत साक्षात्कार को प्राप्त करने के पश्चात उस भक्त की जो स्थिति होती है, तो प्रभु के दर्शनों के उपरांत भगवान की उस रूप माधुरी को देखने के पश्चात मृदु मुस्कान निहार के धीर धरल है कौन, नारायण के तन तजे के गौरा के मोर। तीन स्थितियां भक्ति की बताई है। जिसको भी भगवान मिले, जिसको भी परमात्मा मिले हैं, या तो दर्शन करके उसने ये संसार त्याग दिया, अपना शरीर ही छोड़ दिया, नारायण के तन तजे, प्रभु वियोग, भगवान से दूरी, भगवान के दर्शनों से वंचित रहना, यह भक्त सहन नहीं कर पाता है। जैसा नारद जी के साथ हुआ, एक क्षण के लिए जो झलक भगवान ने हृदय के अंतःकरण में दर्शन देकर के उन्हें प्रकाश किया, और जैसे दूसरे ही क्षण ओझल हो गई वह मृदु मुस्कान, वह मधुर मूर्ति, तो नारद जी छटपटाने लगे, मानो किसी ने प्राण शरीर से खींच लिए हो। और स्थिति वही हुई कि कुछ समय पश्चात ही कालांतर में प्राण त्याग कर दिया। तो नारायण के तन तजे, नारायण दास जी महाराज कहते हैं कि या तो वो अपना शरीर ही छोड़ देता है, या फिर के गौरा, या तो वो पगला जाए, बावरा हो जाएगा। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की तरह गौरांग, स्वयं कृष्ण ने अपने नाम का, स्वयं कृष्ण ने अपने प्रेम का अमृत पीने के लिए गौरांग के रूप में आकर के अवतार लिया कलयुग के अंदर, जिसका नाम लेकर के, नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, सुमिर सुमिर न करहि पारा, जिसके नाम से न जाने कितने असंख्य अनंत जीव भवसागर से पार हो गए, जिसके नाम का प्रेमामृत पीकर के गोपियां मतवाली होकर के, बावली होकर के घूमती रही, वही कृष्ण एक समय विचार करता है, वही परमात्मा मन में सोचते हैं कि भला मैं भी एक बार अपने इस प्रेम के अमृत का पान करके जरा देखूं कि मेरे नाम में ऐसा क्या रखा है जो भक्त इतने पागल, इतने मतवाले होकर के अपना सब कुछ सर्वस्व त्याग करके मेरे ही पीछे लग जाते हैं, अनन्य भाव से मेरे प्रति समर्पित हो जाते हैं, ऐसा क्या है? वही कृष्ण द्वारानु महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर के नाम अमृत का पान करके इतने बावले होकर के पगलाए से
पागलों की भांति संसार भर के अंदर लोगों को वह प्रेम अमृत प्रदान करके असंख्य अनंत जीवों का उद्धार किया। तो नारायण के तंत्र जे के बौरा वह या तो पगला जाएगा या फिर के मौन, या फिर वो पाने के बाद में बिल्कुल मौन हो जाएगा, चुप हो जाएगा, महात्मा जड़ भरत की तरह कि भगवत तत्व की प्राप्ति करने के उपरांत तो उन्होंने संसार से मौन ले लिया कि बोलना ही नहीं, बोले कि बस मरे। तो ये तीन अवस्था भक्त की बताई गई है। इन तीन अवस्थाओं में भक्त स्थित हो जाता है, या तो वह तन शरीर का त्याग कर देगा, या पगला जाएगा, या मौन धारण कर देगा। लेकिन जब माया आती है तो जीव इन तीनों दशाओं को तो प्राप्त होता है, लेकिन उसकी दशाओं की स्थिति, उसकी दशाओं का वर्णन पृथक बताया है। बावला भी होता है, मौन भी लेता है, और अपने अंदर की आत्मा को मार भी डालता है। माया के आने का प्रभाव है। माया दौलत कहत है और दो ये लाभता मान, आखिर देवे कमर में और जाति छाती मान। माया का स्वरूप है, माया जब आती है तो माया बंधनों में जकड़ती है, माया आपकी आत्मा का हनन करती है। मरता तो वहां भी है जीव, लेकिन उस मरने में, एक मरने में आनंद है और एक मरने में बंधन है। एक के लिए मृत्यु उसके सामिप्य को देती है, उसके सानिध्य को प्रदान करती है, और माया के सानिध्य में, माया के पीछे मरने वाले को बंधनों में, जन्म मरण के चक्कर में बार बार आकर के जन्म लेना, मरना स्वीकार करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति दोनों जगह होती है। वो मरता भी है, माया को भी प्राप्त करने वाला, माया को पाकर के भी मरना पड़ेगा, लेकिन उस मरने में वह सुख नहीं है जो परमात्मा के कृष्ण के नाम को, नाम अमृत को पी करके उसके लिए सर्वस्व न्यौछावर करने में जो आनंद है, वो माया का स्वीकार, माया को अंगीकार करने में नहीं है। ब्रह्म को स्वीकार, ब्रह्म का अंगीकार आपको बंधन मुक्त बनाएगा, और माया का स्वीकार आपको बंधनों में बांधेगा। वसुदेव जी के पास जब ब्रह्म का अंश परमात्मा स्वयं अपने रूप से प्रकट हुए, तो स्थिति यह हुई कि सारी बेड़ियां खुल गई थी, और जैसे योग माया को लेकर के आए, सारे बंधन बंध गए। परमात्मा मिले तो किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, और माया जैसे आई तो इसने अपना खेल, अपना कौतुक दिखाया, और रुदन करने लगी बालिका। पहरेदार सचेत हुए, जागे, पता चला अरे कोई कुछ न कुछ हुआ है, प्रसव हो चुका है, संतान हो चुकी है। दौड़े दौड़े भागते दौड़ते गए कंस के पास। कंस तो वैसे ही परेशान था, चिंता था। जाकर के जैसे ही कहा, महाराज महाराज आपका काल जन्म ले चुका है। जैसे ये सुनना हुआ आपकी संतान हो चुकी है, अब तो हड़बड़ा है। मध्यरात्रि के उपरांत मिले हुए उस समाचार को सुनकर के कंस हड़बड़ी में जैसे ही अपने शैया से, अपने शयन कक्ष से उठ करके बाहर जाने के लिए दौड़ा, उसका मुकुट जो था सर से, वो मुकुट सर से गिर पड़ा। पहला अपशकुन यहाँ हो गया। पहले लोग अपने सर की पगड़ी बड़ा संभाल करके रखते थे, पगड़ी नीचे गिरने नहीं देते थे, पगड़ी नीचे रखते नहीं थे। किसी को पगड़ी नीचे रखना मतलब उसकी इज्जत, उसका सम्मान, उसका स्वाभिमान, उसका गौरव उसके सामने वाले के चरणों में रखना है। अगर आपके सामने, कहाँ रखी जाती थी, केवल परमात्मा के सामने अपना पगड़ी उतार करके जो है भगवान के चरणों में निवेदित किया करते थे पहले पुराने जमाने में। अब तो वो चलन ही बंद हो गया, पगड़ियां कहाँ गई। कोई दो चार महानुभाव बैठे हुए हैं उस परंपरा को निर्वहन करने वाले, बाकी तो वो पगड़ियां ही गायब हो गई। अब तो पगड़ियों की जगह हेलमेट आ गया, पगड़ियों की जगह हेलमेट आ गया। सुरक्षा उसमें भी थी, लेकिन सुरक्षा के साथ साथ सम्मान भी था। सुरक्षा के साथ साथ सम्मान था, एक गौरव था, अपनी एक पहचान थी। हर क्षेत्र की अपनी एक अलग कला, एक अलग विधा थी। पगड़ी बांधने का एक तरीका हर क्षेत्र का अपना एक अलग था।
जैसे ही 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर का एरिया जैसे ही बदला कि वहाँ की परिवेश, वहाँ की बोलचाल, वहाँ का ये पगड़ी का पहनावा पूरा बदल जाता था। तो पता चल जाता था देखने मात्र से कि आदमी किस एरिया का है, किस क्षेत्र का है, कहाँ का निवासी है। आज भी अपने को तो बहुत कम हो चुकी है परंपराएं, लेकिन आज भी मारवाड़ के जो लोग हैं जो अपने यहाँ पर आते हैं, ये ऊंट चराने वाले, भेड़े चराने वाले, इनमें देखो कोई भी व्यक्ति बिना पगड़ी का नहीं मिले। वो अनपढ़ है, शिक्षित नहीं है, कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उन्हें अपने सांस्कृतिक मूल्य पता है। हम पढ़ लिख करके भले कितने होशियार बन गए, कितनी डिग्रियां हासिल कर ली, लेकिन संस्कृति का कोई भाग नहीं, संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं, संस्कृति की पहचान नहीं। एक समय वो था लोग कम पढ़े लिखे होते थे लेकिन समझदार होते थे। डिग्रियां नहीं थी, स्कूली शिक्षा का कोई बोध नहीं था, लेकिन अपने देश के प्रति, अपना देश के कर्तव्यों का, देश की भक्ति के प्रति, संस्कृति के प्रति उनके मन में एक विशेष लगाव होता था, एक विशेष प्रेम होता था अपनी मातृभूमि से, अपनी जगह से, अपने क्षेत्र से, अपने परिवेश से, अपने रहन सहन से, अपने पहनावे से, अपने खान पान से एक विशेष लगाव होता था। गर्व करते थे स्वयं के ऊपर। आज हमें स्वयं को भारतीय कहने में शर्म आती, स्थिति ये हुई। हमको भारतीय कहने में शर्म महसूस करते हैं कि हम भारतीय, हम भारतवासी। नहीं साहब, हम तो इंडियन है। अच्छा, बड़ा आया अंग्रेज, हम तो इंडियन है। वाह साहब, तो ये ऐसी विचित्र परिस्थितियां। प्रसंग चल रहा था कि साहब जैसे ही कंस उठा, सर से मुकुट जो था वो गिर पड़ा, लेकिन उस समय उसे बहुत चीज की ओर, उस घटना की ओर कोई ध्यान नहीं। उसे तो एक ही बात दिमाग में चल रही कि मेरा था, मेरा था, मेरा था। गया तुरंत दौड़ता भागता हुआ कारागार में और देवकी से उस कन्या को छीन करके बलात् हठपूर्वक जबरदस्ती उसे लेने के लिए झपटा। देवकी ने कहा, भैया आकाशवाणी तो हुई थी 8वीं संतान की, लेकिन यहाँ तो 8वीं संतान के रूप में लड़का नहीं लड़की हुई है, इसका क्या दोष? और कन्या की हत्या करना तो सबसे बड़ा महापाप बताया गया है। आप ये पाप अपने सर पर ना लें। बहुत समझाने की, अनुनय विनय करने की, प्रार्थना करने के बावजूद भी कंस नहीं माना और कहने लगा, रे कोई कलंकिनी, मेरे काल को जन्म देने वाली, भला मैं अपने काल को कैसे जीवित रहने दूं? ला दे मुझे। छीन करके उस कन्या को ले जाकर के उसी पत्थर पर पटकना चाहता है जहां पूर्व में 6 संतान मार चुका है। जैसे ही उसे पैर पकड़ करके पछाड़ने के लिए जैसे ही पत्थर पर मारने गया, कन्या उसके हाथों से छूट करके फिसल करके आकाश में चली गई और आकाश मार्ग में जाकर अष्टभुजाधारिणी के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए जगदम्बे माता की। माँ योग माया अष्टभुजाधारिणी के रूप में प्रकट होकर के कंस से कहती है, अरे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो पृथ्वी पर कहीं और अन्यत्र पूर्व में ही जन्म ले चुका है। अब तो ये घबराए, तेरा काल पहले ही जन्म ले चुका है। अब तो इसे अपनी भूल का, अपनी गलती का एहसास हुआ और कहने लगा, अरे वसुदेव जी, मैंने आपको व्यर्थ में इतने सारे कष्ट दिए, देवता भी झूठ बोलते हैं, ये आज मुझे पता चला। ये आज मुझे इस बात का बोध हुआ कि आकाशवाणी भी झूठी हुई। मैंने व्यर्थ में आपकी 6 संतानों को मार डाला। क्षमा प्रार्थना करते हुए ने मुक्त किया और घर भिजवाया वापस कि आप अपने घर जाओ, आप अपने महलों में जाकर के निवास करो। चले गए, दोनों को मुक्त कर दिया गया। इधर गोकुल में हो रहे नंद महोत्सव के इस उत्सव के विश्राम के साथ ही बाबा नंद ने विचार किया कि महाराज कंस को कर देने के लिए जाना है।
कंस ऐसा आतताई, ऐसा अत्याचारी था कि किसी के घर में कोई संतान हो तो उसका भी टेस्ट कंस के राजकोष में जमा करवाना अनिवार्य था। तो यहाँ बाबानंद अपने साथ कुछ ग्वाल वालों को, वरिष्ठ जनों को साथ लेकर गोकुल से मथुरा के लिए गए। और इधर कंस को जब यह बात पता चल गई कि साहब मेरा काल कहीं अन्यत्र जन्म ले चुका है, तो इसने एक आपातकालीन मीटिंग की योजना की। आपातकालीन मीटिंग बुलाई, मंत्रणा करने के लिए अपने पूरे मंत्रिमंडल को इकट्ठा किया और आपस में चर्चा करी कि मेरा काल जन्म ले चुका है, उसका पता कैसे लगाया जाए और उसकी खोज कैसे की जाए, कैसे पता किया जाए कि कौन मेरा काल है। सबने अपनी अपनी राय दी। उसमें पूतना नाम की एक महिला गुप्तचर ने कहा कि महाराज ऐसा किया जाए कि 6 महीने की अवधि में जन्म लेने वाले जितने भी बालक हैं, 1 दिन से लेकर के 6 महीने तक होने वाले जितने भी शिशु हैं, उन सभी बालकों को खोज करके मार डाल दिया जाए, उन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया जाए, तो उसी में आपका काल यदि कहीं होगा तो भी मर करके खत्म हो जाएगा। कंस को यह बात उचित लगी और निर्णय दे दिया गया रातों रात कि जाओ जितने भी आसपास के पूरे मथुरा के राज्यों में जितने भी गांव हैं, परगने हैं, उन सभी में जाकर के 6 महीने के जितने भी बालक हैं, उन सभी को खोज करके ढूंढ करके मार दिया जाए। तो यह पूतना पहुंची है गोकुल गांव में, वेश रूप बदल लिया, परम सर्वांग सुंदरी का रूप बना करके यह गांव के समीप जैसे ही उतरी, लोगों ने देख करके कहा हो देखो देखो देखो, लगता है कोई स्वर्ग की अप्सरा, कोई स्वर्ग की देवी, कोई विशिष्ट बाबानंद की जो है परिवार की अन्य अत्यंत घनिष्ठ कोई जो है मिलने वाली है, उनके रिश्तेदार में है, जो देखो बाबानंद को बुढ़ापे में जो छोरा हुआ उसकी बधाई देने के लिए आई है। सब गांव वाले बड़े देख करके आश्चर्यचकित हुए, बड़े प्रसन्न हुए, बड़ी आवभगत के साथ इसको जो है बाबानंद के महलों तक पहुंचाया गया। और इधर यशोदा महारानी और माँ रोहिणी दोनों ही आए गए अतिथि अभ्यागतों की सेवा में लगी हुई थी। इसका रूप देख करके सभी बड़ी प्रसन्नचित्त हुई, सभी बड़ी आकर्षित हुई और मन में विचार किया कि हो न हो या कोई अप्सरा है, स्वर्ग की देवी है, कोई देवांगना है, जो देखो हमारे यहाँ पर भगवान की कृपा से हमारे यहाँ ऐसे संतान का जन्म हुआ कि जिसकी बधाई देने के लिए देवता और देवियां तक आ रही है। बड़े प्रसन्न भाव से महारानी यशोदा जो है लाला को लेकर के और इसे मिलाने के लिए पहुंच गई। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही इसकी ओर देखा तो अपनी आंखें बंद कर ली। ठाकुर जी ने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो भगवान कहना चाहते हैं खैर कलमुई बाहर से इतना अच्छा लिपापोती करके मेकअप करके पूरा रूप बदल करके आई है, लेकिन मन तो तेरा वो का वही काला ही है, मन में तो वही विश्व भरा हुआ है, जहर लिपटा हुआ है। तो ऐसे नुगरे इंसान का, ऐसे कपटी व्यक्ति का तो स्वप्न में भी दर्शन नहीं करना चाहिए। महापुरुष ने तो यहाँ तक कहा है कि जे कबहू सपना में दर्शन तो जागर कीजिए नाम। अगर कोई कपटी व्यक्ति, कोई नुगरा व्यक्ति, कोई छली व्यक्ति स्वप्न में भी आकर के दिख जाए तो उसी से मुड़ करके स्नान करना चाहिए, ऐसा महात्मा ने कहा है। तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए कि तू कपट भाव लेकर के मेरे सामने आई है, अपना रूप छिपा करके सामने आई है, और साहब मुझे तो मोह कपट छल चित्रण भावा, ये छल, ये बल, ये चित्रता, ये कपट तो मुझे रत्ती भर भी नहीं सुहाता है। तो तेरा तो मुंह देखने का भी धर्म नहीं। भगवान ने आंखें बंद कर ली और माँ यशोदा महारानी ने बड़े आवभगत के साथ, सत्कार के साथ इसे जो है आसन दिया। लाला को देख रही थी, मन में तो वही चल रहा है कि कैसे करके एकांत मिले और मैं विश्व लिप्त किए हुए स्तनों का जो है पान करवा करके इसे मौत के घाट उतार दूं। मन में वही अपने षड्यंत्र को जो है रूप रेखा देने के लिए, अपने षड्यंत्र को अंजाम देने के बारे में सोच रही है, अपनी योजना को सिद्ध करने के बारे में सोच रही है। इतनी ही देर में यशोदा महारानी को कुछ काम याद आ गया।
कहने लगी, अरे दीदी तुम आई हो तो मुझे थोड़ा काम है, घर में कोई मेहमान आए हैं, उनको देखना है, उनको संभालना है, तुम जरा थोड़ा सा कष्ट करोगी। ये तो तैयार बैठी। इसने कहा, हो बोलो बहन क्या बात है कि तुम जरा जो है लाला का ध्यान रखना, लाला सो रहा है, यह उठ ना जाए, यह जग ना जाए, ये जग जाए तो तुम इसके जगने की सूचना मुझे तुरंत कर देना। लाला अभी सो रहा है तो इसका ध्यान रखना। और महारानी यशोदा तो कह करके चली गई। और इसने देखा कि बहुत अच्छा मौका है, कोई है नहीं आसपास, उठाया और श्याम सुंदर को उठा करके एक और एकांत में ले गई, घर के पृष्ठ भाग में, पीछे की दरवाजे से बाहर निकल करके, और अपने विष लेपन किए हुए स्तनों का दुग्धपान करवाने लगी। तो भगवान ने देखा कि चलो ठीक है, माँ का वात्सल्य देने के लिए, माँ की भावना को रख करके अगर ये आई है तो भले ही इसने जहर क्यों नहीं लेपन कर रखा हो, मैं इसका दुग्धपान फिर भी करूँ। भगवान ने स्तनपान करने की लीला के माध्यम से देखते ही देखते उसके प्राणों का पान करना प्रारंभ कर दिया। अब यह छटपटाने लगी, चिल्लाने लगी, बिलखने लगी, कहती है छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान ने कहा कि एक बार जिसको पकड़ा उसको तो फिर छोड़ने का काम ही नहीं, या तो मैं पकड़ू नहीं और पकड़ू तो फिर छोड़ू नहीं। जिसको अपना लिया एक बार, उसमें चाहे लाख बुराइयां हो, लाख दुर्गुण क्यों ना हो, लाख खामियां क्यों ना हो, लेकिन जिसको एक बार मैंने अपने प्राणपण से, अपने मन से अपना लिया, उसके बाद चाहे जो भी हो जाए, दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन मैं उसका त्याग नहीं करता हूँ। अब तुम जब मेरी माँ बनकर के मेरे पास आई हो तो भला मैं अपनी माँ को कैसे त्याग कर सकता हूँ, मैं अपनी माँ को कैसे छोड़ सकता हूँ। भगवान ने मानो स्तनपान के साथ साथ इसके प्राणों का पान किया। अब उसने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया और 6 योजन का लंबा चौड़ा शरीर, बड़ा भारी भरकम विशालकाय देव, जैसे ही अपनी वास्तविक रूप में प्रकट हुई, भगवान श्री गोविंद ने इसके प्राणों को पी करके इसका प्राणांत कर दिया। उतना मारी गई, देवताओं ने जुलूमी बाजी बजाकर देवतार कर दिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब साहब जैसे ही पूतना मरी और जैसे इसका शरीर गिरा, 6 योजन की काया के गिरने से जो आवाज हुई, उस भयंकर शब्द ने सबका ध्यान आकर्षित किया। अरे ये क्या हुआ, कोई भूकंप आया है कि धरती फट गई कहीं? अरे दौड़ो रे दौड़ो। महारानी यशोदा के मन में विचार आया कि लाला कहाँ है। घर में जाकर के देखा तो पलने से तो गायब। ओ हो छोरा कहाँ गया, लाला कहाँ गया? इधर उधर ढूंढा, सब तरफ घर के पृष्ठ भाग में जाकर के देखा तो वही लंबा चौड़ा पुतना का शरीर और इसकी छाती के ऊपर श्याम सुंदर खेल रहे हैं। झट जाकर के जो है कन्हैया को उठाया और इधर बाबा नंद भी कर देकर के टैक्स अदा करके वापस लौट रहे थे तो रास्ते में पड़ी हुई इसकी विशालकाय देह को देख करके बड़े घबराए, बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ये क्या बला है, ये राक्षसी यहाँ कैसे आ गई और कन्हैया इसकी छाती पर कैसे पहुंच गया। अब तो यशोदा को खूब फटकारा, अरे यशोदे तुझे इतना भी ध्यान नहीं रहा, इतना भी बोध नहीं रहा, न जाने कौन से पुरुषों के आशीर्वाद से, न जाने कौन से पुरुषों की पुण्याई से, न जाने कौन से संत महात्माओं की सेवा के फल स्वरूप यहाँ चौथे पल में जाकर के एक छोरा हुआ और उसको भी तू संभाल के नहीं रख पाई है, उसकी भी साथ संभाल नहीं कर पाई। अब तो साहब यशोदा महारानी बड़ी घबराई, क्या जवाब? कहा कि मैंने तो समझा था ये कोई देवांगना है, सुंदर, इतना बढ़िया रूप बना करके आई थी, हम तो सब इसके रूप को देख करके ऐसे मन में आकर्षित हुए इसके प्रति, और इसको लाला को सौंप दिया, घर का काम करने में लग गई मैं और रोहिणी दोनों दीदी। अरे जरा ध्यान रखना चाहिए, ऐसे हर किसी अनजान को अपना लाला, अपना बच्चा सौंप दिया करते हैं क्या? तुम्हें जरा अपने माँ के कर्तव्य का पूर्ण रूप में निर्वहन करना सीखना पड़ेगा, अपनी माँ की जिम्मेदारियों को निभाना तुम्हें सीखना पड़ेगा। कैसे माँ का जो एक कर्तव्य है, अपनी माँ का एक पुत्र के प्रति कैसा वात्सल्य होता है, ममता कैसी होती है, इस बात में तुम्हें ज्ञान नहीं, तुम्हें ध्यान नहीं। अब तो साहब महारानी यशोदा बड़ी चिंतित हुई, लेकिन फिर बाबा नंद ने समझाया कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हुआ जो हुआ, लेकिन आगे से ध्यान रखना, आगे से ध्यान रखना।
अब वो जो 6 योजन का लंबा चौड़ा विशालकाय शरीर पूतना का, उसकी मृत देह को देखकर सभी लोगों ने विचार किया कि उसका अंतिम संस्कार कैसे करें, इतनी बड़ी चिता कैसे बनाई जाए। तो किसी एक वृद्ध ने कहा कि इसके अंतिम संस्कार के लिए इसके शरीर को खंड में, टुकड़ों में, भागों में बांट करके उसका अंतिम संस्कार किया जाए। कुल्हाड़ों से काट काट करके पूतना के शरीर को खंड करके जो है भागों में विभाजित करके उसका अंतिम संस्कार किया गया। प्रभाव यह हुआ कि अंतिम समय में भगवान का सानिध्य, भगवान का स्पर्श मिला, तो जीवन भर के जितने भी कलमश थे, विकार थे, वह सब नष्ट हो गए और मरने के उपरांत इसके पूरे शरीर से केसर, कस्तूरी, अगर जैसी जो सुगंधित द्रव्य है, उन सुगंधित द्रव्यों की खुशबू पूरे वातावरण में, पूरे गोकुल के चारों ओर फैल गई। तो भगवान का स्पर्श एक क्षण मात्र के लिए मिला था, उसने भी पूतना के जीवन को परिवर्तित करके रख दिया। यदि प्रेम से, यदि भाव से भगवान को भजा जाए तो साहब हमारे और आपके जीवन को कितनी खुशबू से परमात्मा भर देंगे। महात्माओं ने कहा है कि नटवर नारायण नंदा भजोरे मन गोविंदा, केवली नागरी नंदा भजोरी मणि गोविंदा, नटवर नारायण नंदा भजोरे मन गोविंदा। सदगुरु भगवान की जय। जिस प्रकार से अग्नि में आप किसी भी वस्तु को रख दें, किसी भी वस्तु को उसमें समर्पित कर, अग्नि का कार्य उसे जला दें। चाहे वो वस्तु कुछ भी हो, आप चाहे हविष्यान्न उसमें आप आहुति करें, आहुति देकर के जो है उसमें
समिधा इत्यादि का जो हवन की सामग्री है हविष्य में उसका आप भोग लगाएं, अथवा कचरा कूड़ा अवांछित वस्तुएं भी अग्नि में डाल दें। लेकिन अग्नि को समर्पित करने के पश्चात अग्नि कभी अपवित्र नहीं होती। अग्नि का स्वभाव है, अग्नि सदा सर्वदा के लिए पवित्र मानी गई है। उसी प्रकार से परमात्मा परम पावन है, परम पवित्र है। जो समस्त प्रकार के विकारों को अगर उनके चरणों में समर्पित कर दिया जाए तो वह विकार भी वहां जाकर के भस्म हो जाते हैं और वो वस्तु परम पावन पवित्र हो जाती है। सोने में मिलाई हुई खोट को दूर करने के लिए उसे अग्नि में ही तपाया जाता है। अग्नि में तपने के पश्चात ये सोना जो है गल करके अपने वास्तविक कंचन रूप को प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जीवात्मा यदि पूर्ण रूपेण पवित्र भाव से अपवित्र होते हुए भी भगवान के चरणों में निवेदित हो जाए तो परमात्मा उसे अपना करके परम पावन बना देते हैं। पूतना, पूत कहते हैं पवित्रता, जिसके अंदर पवित्रता नहीं है, जो पूर्ण रूप में म्लेश क्लेश विकारों से सनी हुई है, उस पूतना को भी भगवान ने पूत बना दिया, अर्थात पवित्र कर दिया। ऐसी भगवान की विलक्षण अनोखी महिमा रही है, जिन्होंने पहले ही लीला में, यह प्रथम लीला है परमात्मा की, उस प्रथम लीला में ही यह बता दिया कि मैं संसार को पवित्र करने के लिए आया हूं, मैं संसार को पावन करने के लिए आया हूं। और पूतना का वध करने के उपरांत मां यशोदा ने लाला को अपनी गोद में लिया, अपने घर के दूसरे